जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राम रघुवर बंधुवर, आज हम माँ सहजोबाई की जीवन यात्रा एवं गुरु भक्ति की पराकाष्ठा व एक निष्ठा का दर्शन एवं समझने का प्रयास करेंगे। माँ सहजोबाई राजस्थान के राजपूताना के प्रतिष्ठित दूसर वेद के कुल से संबंध रखती थीं। इनका जन्म 17 जुलाई 1775 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री हरि प्रसाद जी तथा माताजी का नाम अनुपी देवी था। जब सहजोबाई जी बड़ी हुई और 11 वर्ष की हुई तो इनका विवाह तय हुआ। वहाँ उस समय समर्थ गुरु महाराज चरणदास जी भी पधारे, तो उन्होंने सहजोबाई को सजा हुआ देखकर कहा, चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा बीस, सहजो तनिक सुहाग की, कहाँ कुठारे शीस। और वहाँ जब बारात आने को थी तो किसी आकस्मिक घटना में दूल्हे की मृत्यु हो गई। समर्थ गुरु श्री चरणदास जी की ऐसी भविष्यवाणी को सुन व देखकर सभी परिवारजनों में श्रद्धा उत्पन्न हो गई और सहजोबाई जी श्री चरणदास जी की पहली शिष्या बनी और उन्होंने आजीवन सेवा भाव से गुरु की सेवा व उपासना करते हुए 24 जनवरी 1805 को महाप्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में कुछ पद भी लिखे। जग देखत तुम जाओगे, जग देखत तुम जाए, सहजो याही रीत है, मत कर सोच उपाय। यह भी एक प्रकार की भक्ति है। राम तजू में गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। अब आप सुनिए भक्ति की पराकाष्ठा और एक निष्ठा। एक बार की बात है, सहजोबाई अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमपिता परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजोबाई के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं हुआ था। परमपिता परमात्मा ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजोबाई ने
हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर अति कृपा की, लेकिन मुझे आपके दर्शन की कोई कामना नहीं है। परमपिता परमात्मा ने पूछा, सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा दीदार नहीं चाहती? सहजोबाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सद्गुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सद्गुरु में ही पा लिया है। सहजों का ऐसा प्रेम भाव देखकर परमपिता परमात्मा बहुत खुश हुए और बोले, सहजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? सहजों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर केवल मेरे सद्गुरु भगवान ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? परमपिता परमात्मा ने कहा, तुम हमें जहाँ प्रेम से बिठाओगी हम वहीं बैठ जाएंगे। और सचमुच भगवान भूमि पर बैठ गए। भगवान ने कहा, सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ जरूर देता हूँ, ऐसा मेरा नियम है, कुछ मांग लो। सहजों ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन से कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजों ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हैं, जिसे मेरे दाता सतगुरु भगवान अपने भक्तों को जब चाहें दान में दे देते हैं। आपने तो प्राणी मात्र को जन्म मरण, रोग भोग, सुख दुख में उलझा रखा है। ये तो मेरे सतगुरु भगवान दीन दयाल ने कृपा करके हमें विधि बतलाकर शरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद्व से छुड़ाया है। परमपिता परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा ही दे दो। सहजों ने कहा, प्रभु, एक सेवा है। जब मेरे सद्गुरु भगवान आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं, तो क्या आप पीछे खड़े होकर चंवर ढुला सकते हैं? परमपिता परमात्मा ने सहजोबाई के सद्गुरु भगवान श्री संत चरणदास जी पर चंवर ढुलाया था। ये है सद्गुरु भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण और एक निष्ठा। काश कभी हमारी भी आँख खुल जाए और हम भी हमारे गुरु भगवान के दीदार
कर सकें। सतगुरु आयो शरण तिहारी। बंधुवर, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें, दया करें। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करने की कृपा करें। आगे फिर किसी नई कथा के साथ जल्द मिलेंगे। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।